इस वीडियो में हम बात करेंगे एचआईवी की दवाई के साथ कौन सी दवाई ले सकते हैं और कौन सी दवाई नहीं ले सकते। आप आगे जानेंगे कि दवाई ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। उसके लिए बेहतरीन वेबसाइट एचआईवी ड्रग इंटरेक्शंस में कैसे पता लगाते हैं कि आपको दवाई एचआईवी की दवाई के साथ दूसरी दवाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसका लाइव डेमो इस वीडियो में हम दिखाएंगे। क्या एचआईवी की दवाई के साथ किसी और बीमारी की दवाई ले सकते हैं? काफ़ी बार पेशेंट मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर मुझे मलेरिया हो गया है, या तो टाइफाइड हो गया है, या तो डेंगू हो गया है, तो मैं इस दवाई को साथ में ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। तो इसका जवाब है, आप एचआईवी की दवाई के साथ भी दूसरी बीमारी की दवाई साथ में ले सकते हैं। 99% आप उसको लेने में कोई हर्ज नहीं रहेगा। सिर्फ 1% केस में ऐसा हो सकता है कि या तो आपको दवाई नहीं ले सकते, या तो आप एचआईवी की या तो दूसरी बीमारी की दवाई का डोज बदलना हो, या तो उसको खाने का समय बदलना हो। लेकिन ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है। लेकिन वो हम कैसे जाने कि वो कौन सी 1% की मेडिसिन है? क्या कोई और बीमारी के लिए दवाई ले तब एचआईवी की दवाई बंद करना होता है? काफ़ी बार लोग मुझे पूछते हैं या तो बताते हैं कि मुझे मान लो कि मलेरिया हुआ, तो मलेरिया की दवाई का इलाज 5 दिन चला तो मैंने एचआईवी की दवाई बंद कर दिया था, या तो क्या मैं बंद कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है ना। आपको कभी भी किसी और बीमारी की दवाई लेने के कारण आपकी एचआईवी की दवाई बंद करना नहीं है। काफ़ी बार अभी इस समय में लोग पूछते हैं कि सर कोरोना का टीका लगाया है तो उस दिन दवाई ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि सर मेरा ऑपरेशन कुछ करवाना है तो ऑपरेशन के दिन आगे पीछे हम दवाई ले सकते हैं। तो ज़रूर, आप कोरोना की वैक्सीन के दिन भी आपको एचआईवी की दवाई लेना है। कोई ऑपरेशन कराना है तो भी उसके आगे पीछे और ऑपरेशन के दिन भी आपको एचआईवी की दवाई चालू रखना है। और किसी बीमारी की दवाई भी आप खाओ तब भी आपको एचआईवी की दवाई चालू रखना है। आपकी एचआईवी की दवाई कभी भी बंद ना करें। सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा केसों में ही आपको एचआईवी की दवाई बदलना या तो बंद करना होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने एचआईवी के डॉक्टर के सलाह लेने के बाद ही करें। अब कैसे पता लगाए कि कौन सी दवाई ले सकते हैं और कौन सी दवाई नहीं ले सकते? यहाँ पर मैंने 3 किस्म की दवाई का एक एग्जाम्पल दिया है। हो सकता है कि आपकी दवाई इन तीनों में से कोई एक हो, या तो इसके अलावा कोई और हो। तो यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए, मान लो आपकी जेडेलन दवाई चल रही है, तो जेडेलन किसी दवाई का नाम नहीं है, वो 3 दवाई का शॉर्ट फॉर्म है, 3 दवाई के नाम का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर जेड का मतलब होता है जिडोविडिन, एल का मतलब होता है लेम्यूविडिन, और एन का मतलब होता है नेविरापिन। तो आपको इन 3 दवाई का फुल फॉर्म पूरा नाम इस्तेमाल करना है वो वेबसाइट में, तभी आपको पता लगेगा कि आपको दवाई दूसरी दवाई साथ में खा सकते हो कि नहीं खा सकते। मान लो कि एक अलग से होता है, यहाँ पे जो फोटो में दिखाया वो है TLE। टी का मतलब टिनोफोविर, एल का मतलब लैम्यूवेडिन, ई का मतलब इफावेरिन। या तो TLN है तो एन का मतलब होता है नेविरापिन। तो दूसरी किस्म की दवाई हो सकती है, अब जो ये दवाई अभी नई आई है TLD। काफ़ी पुराने पेशेंट जिसकी ZLN, TLN, TLE वो दवाई चल रही थी तो उसको नई दवाई दिया गया है, वो है TLD, जिसका मतलब वो टी का मतलब होता है टिनोफोविर, एल का मतलब होता है लेम्यूविडिन, और डी का मतलब होता है डोल्टोग्राविर। अब हम लाइव डेमो देखेंगे कि मान लो कि आपकी TLD दवाई चल रही है,
तो हम इस वेबसाइट में जाकर आप अपनी दवाई का नाम, HIV की दवाई का नाम और उससे साथ में जो दवाई खाना है उस दवाई का नाम डालकर आप देख पाएंगे कि आप दोनों साथ में खा सकते हैं कि नहीं। तो चलो हम देखते हैं लाइव डेमो। तो आपको वेबसाइट में गूगल पे या तो किसी और ब्राउज़र में इस वेबसाइट का नाम डालना रहेगा www.hiv-druginteractions.org/checkers। आप इस नाम को इसी यही नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ पर जो राइट साइड पर आई बटन दिखा रहा है वहाँ पर क्लिक करके भी आपको दे दूँगा। तो आप इस नाम को आपको ब्राउज़र में टाइप करना है, या तो लिंक पर नीचे के डिस्क्रिप्शन के लिंक पर या तो आई बटन के लिंक पर क्लिक कर आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्राउज़र में मैंने वेबसाइट का नाम डाला हुआ यहाँ पर HIV-druginteraction.org। तो ये वेबसाइट का नाम है। सबसे पहले आपको ऑप्शंस मिल जाएगा इंटरेक्शंस चेकर्स, तो उस पर आप क्लिक करना है। तो आपको आगे का में से जो चेकिंग करने का जो वेबसाइट जो ड्रग का चेक करने का जो सिस्टम है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर पूरी चीज़ 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है कि HIV ड्रग्स, तो यहाँ पर आपको सर्च करने में आपका HIV का ड्रग्स का जो नाम है वो यहाँ पर डालना रहेगा। उसके बाद आपको रहेगा को मेडिकेशंस, मतलब कि आपको HIV के साथ जो दवाई खाना है वो आपको को मेडिकेशन सेक्शंस में अंदर डालना रहेगा। और उसके बाद आप दवाई खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ड्रग इंटरेक्शंस के सेक्शंस में दिख जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आपकी दवाई TLD है। यदि आपकी दवाई कोई और हो तो आपकी जो दवाई का नाम है वो डालना है, आपको TLD नहीं डालना है। यदि आपका TLD दवाई चल रहा है तो ही आपको TLD नाम का यहाँ पर डालना है। तो टी का मतलब होता है, हमने जाना है कि टीनोफोविर, तो हम टीनोफोविर पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर टीनोफोविर लिखा तो नीचे ऑटोमेटिकली टीनोफोविर नाम का एक बॉक्स में आ गया। तो आपको उसको सिलेक्ट करना है या तो टिक मार्क कर देना है। तो आपका TLD में से एक दवाई सिलेक्ट हो चुका है। अभी आपका दूसरा नाम है एल यानी कि लेमिविडिन्स। तो अब हम यहाँ पर लेमिविडिन टाइप करेंगे। तो यहाँ पर लेमिविडिन भी आ गया है, तो उसको हम टिक मार्क कर लेंगे। तो हमारी 2 दवाई सिलेक्ट हो चुकी है, वो यहाँ पर आपको हाईलाइट ऊपर दिख रहा है टिनोफोविर लेमिविडिन ब्लू कलर के अक्षरों में। अब हमारा तीसरा दवाई है डोल्टुग्राविस। तो हम यहाँ पर डोल्टुग्राविस टाइप करेंगे। तो यहाँ पर डोल्टुग्राविर भी आपको दिखाई दे रहा है, तो हम डोल्टुग्राविर को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी HIV की दवाई जो थी HIV ड्रग्स, उसके अंदर हमारी TLD चल रही थी, तो वो दवाई यहाँ पर हमको मिल गई है। तो उसको तीनों में टिक मार्क रहने देना है। अब आगे चलते हैं को मेडिकेशंस। तो मान लो कि आपको बुखार के लिए क्रोसिन दवाई दिया है, तो यहाँ पर आपको क्रोसिन नहीं डालना है। यहाँ पर क्रोसिन के अंदर जो कंपोजिशन या तो कंटेंट होता है वो है पैरासीटामोल। तो आपको यहाँ पर पैरासीटामोल डालना है, ब्रांड नेम नहीं डालना है, लेकिन उसके अंदर जो दवाई का नाम है आपको दवाई का नाम डालना है। तो यहाँ पर हम डालते हैं पैरासीटामोल। तो यहाँ पर पैरासीटामोल का ऑप्शंस आ गया है, तो आपको उसको टिक मार्क कर देना है। तो हमने HIV का मेडिसिन भी डाल दिया, TLD और को मेडिकेशन मतलब जो पैरासीटामोल आप खा रहे हो वो भी हमने डाल दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटरेक्शंस वाला सेक्शंस में ऑटोमेटिकली ड्रग इंटरेक्शंस में इन दोनों के बीच में साथ में खाने से कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं वो दिखाई दे रहा है। हरा रंग का आता है तो आपको समझ लेना है कि दोनों दवाई को साथ में खाने से कोई तकलीफ नहीं है, आप खा सकते हो। तो पैरासीटामोल को डोल्टुग्राविर के साथ भी खाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पैरासीटामोल्स को
लेम्योडिन दवाई के साथ में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पैरासीटामोल्स को टेनोफोर में भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तीनों में हरा रंग का नो इंटरेक्शन एक्सपेक्टेड ऐसा लिखा हुआ आता है। मान लो ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग का लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि आपको दोनों में से कोई एक दवाई में डोज कम या ज़्यादा करना पड़ेगा, या तो आपको दोनों में से कोई एक दवाई का टाइम बदलना पड़ेगा, या तो कुछ और इंस्ट्रक्शंस आएगा। लेकिन इन टीएलडी के साथ में पैरासीटामोल खाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जगह पे आपको टीएलडी के साथ में किसी और डॉक्टर्स ने कोई भी किस्म की मेडिसिन दिया हो, तो यहाँ पर उस दवाई का नाम डालना है, ब्रांड नेम नहीं डालना है। ठीक है, अब हम चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने पैरासीटामोल्स का नहीं है और किसी का रिफाम्पिसिन नाम की दवाई चलती है, वो आमतौर पर टीबी के केस में इस्तेमाल होता है। तो रिफाम्पिसिन डाल के देख लेते हैं हम, रिफाम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाला है रिफाम्पिसिन, तो यहाँ पर ऑप्शंस में आ गया, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर तो हमारा जो पुराना था वो है ही टीएलडी, और अब हम देखते हैं रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन को यहाँ पर डॉल्टोग्राविर के साथ में प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पर ऑरेंज कलर का आ गया। तो अब क्या प्रॉब्लम है वो जानना है, तो आपको मोर इन्फो यहाँ पर जो लिखा है उस पर क्लिक करना है, वो वाले एरो पर। और मान लो कि इसके साथ दोनों में प्रॉब्लम है, तो आप रिफाम्पिसिन की जगह पे कौन सी किस्म की दवाई इस्तेमाल कर सकते हो वो जानना हो, तो आपको लुक फॉर अल्टरनेटिव्स उस वाले एरो पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पर हम बाद में जाते हैं, इससे पहले हम देख लेते हैं कि रिफाम्पिसिन को लेम्योडिन के साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसीलिए वो ग्रीन कलर में है, हरे रंग में है। और रिफाम्पिसिन को टेनोफोर के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो नो इंटरेक्शन एक्सपेक्टेड हरे रंग में दिखा है। तो अब जहाँ पर प्रॉब्लम्स था हम वहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर है कि पोटेंशियल इंटरेक्शंस में मोर इन्फॉर्मेशन, तो क्या प्रॉब्लम्स है वो जानना है, तो मोर इन्फॉर्मेशन वाले एरो पे मैं दबा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर जो लिखा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मान लो कि ग्रीन कलर का आता है, तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप साथ में दवाई खा सकते हो। लेकिन ऑरेंज कलर या तो रेड कलर का है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर का संपर्क करना है, क्योंकि ये जो चीज़ लिखी हुई होगी वो आप नहीं समझ पाओगे, वो आपको एक डॉक्टर ही आपको समझा पाएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रहा है टीबी का जो रिफाम्पिसिन दवाई है और डॉल्टोग्राविर का, तो उसमें ये हो रहा है कि रिफाम्पिसिन के कारण जो डॉल्टोग्राविर का जो प्रोसेस होना था उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो आपको डॉल्टोग्राविर का आपको डोज बढ़ाना रहेगा। मतलब पहले आप दिन में डॉल्टोग्राविर 50 मिलीग्राम एक बार खा रहे थे, तो यदि आपको रिफाम्पिसिन में के साथ में खाना है, तो आपको डॉल्टोग्राविर, जब तक आपकी टीबी की दवाई में रिफाम्पिसिन की दवाई रहेगी तब तक आपको डॉल्टोग्राविर दिन में 2 बार खाना है, सुबह एक बार और 12 घंटे के बाद रात को एक बार। मान लो एक ऑप्शन ये है कि आप अपना डॉल्टोग्राविर का डोज बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए, सुबह शाम कर दीजिए। और यदि आप ये चीज़ नहीं करना चाहते, डॉल्टोग्राविर का डोज बढ़ाना नहीं चाहते, तो फिर आपको रिफाम्पिसिन की जगह पर कोई और दवाई इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, यदि आपको रिफाम्पिसिन की जगह पर दवाई बदल कर कौन सी दवाई कर सकते हो वो जानना है, तो यहाँ पर आपको लुक फॉर अल्टरनेटिव्स वाला एरो है, वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मीन्स के और कौन कौन सी दवाई आप इसके रिफाम्पिसिन की जगह पर ले सकते हो, यहाँ का पूरा लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर टाइटल रहेगा कि अदर मेडिकेशन इन द सेम क्लास, मतलब आपको रिफाम्पिसिन की जगह पे कौन सी किस्म की दवाई ले सकते हो। तो यहाँ पर जो पूरा लिस्ट आ जाएगा कि यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल से तो पूरा लिस्ट है, आप रिफाम्पिसिन की जगह पर इतनी सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें डॉल्टोग्राविर को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन आपको इसमें से आप कौन से किस्म के एंटीबायोटिक चुनेंगे वो आपको चुनना नहीं है, वो आपके डॉक्टर ही चुन पाएंगे कि आपकी बीमारी में कौन से किस्म की दवाई का इस्तेमाल करना है। तो जहाँ पर आपको मिसके ग्रीन कलर का मिसे लेबल मिले तो वो आप दवाई इस्तेमाल कर सकते हो, ऑरेंज कलर का मिले तो वहाँ पर आपको मीन्स के रुक जाना है और वहाँ पर आपको कोई तक आपके डॉक्टर की सलाह लेना है। तो हम वापस अपना जो पुराना है वहाँ पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, एक दिया पैरासीटामोल को टीएलडी के साथ में, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो किस तरह का दिखता है वो आपने देख लिया है। और दूसरा है आपको इसके ऑरेंज कलर का आया, तो उसका मतलब कि उसमें दवाई के डोज में आपको बदलाव करना है। तो मान लो ग्रीन कलर का आता है तो आपको किसी को पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से दवाई खाना है।
यदि ग्रीन कलर के अलावा कोई और रंग का कलर आता है तो आपको आपके डॉक्टर से एक बार सलाह मशवरा लेना रहेगा। तो यहाँ पर मैं टीएलडी का पूरा एग्जाम्पल्स दूंगा कि टीएलडी की दवाई के साथ कौन कौन सी दवाई के साथ नहीं ले सकते। यदि आपको इंडिविजुअली चेक करना हो तो आप यही वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने चेक किया हुआ है, इसके लिए बाद में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो डायबिटीज़ के जो दर्दी है उसकी मेटफॉर्मिन नाम की दवाई चल रही है, तो उसमें शुगर ज़्यादा कम, मेटफॉर्मिन की हाजिरी, टीएलडी की डॉल्टोग्राविड की हाजिरी में मेटफॉर्मिन की इसकी असरकारक बढ़ जाती है, इसीलिए शुगर ज़्यादा कम हो जाने का खतरा रहता है। इसीलिए जब आप टीएलडी के साथ में शुगर की मेटफॉर्मिन की दवाई इस्तेमाल करते हो तो आपको बार बार शुगर पहले चेक कराना है और ज़रूरत पड़ने पर आपको मेटफॉर्मिन नाम की दवाई का डोज कम करना रहता है। मान लो कि आप एसिडिटी के लिए और गैस के लिए इस किस्म की दवाई इस्तेमाल करते हो जिसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सुक्रालोफेट है, तो आपको क्या करना रहेगा, इसको और टीएलडी को दोनों को एक ही टाइम पे नहीं खा सकते, लेकिन आपको इस दवाई को और टीएलडी के बीच में कुछ समय का अंतर रखना पड़ेगा। मान लो आप इस गैस की दवाई और एसिडिटी की दवाई टीएलडी के बाद लेना चाहते हो तो आपको पहले टीएलडी की दवाई लेना है, 2 घंटे का बीच में गैप रखना है, अंतर रखना है। उसके बाद ऐसी गैस वाले एंटी गैस के लिए और एसिडिटी के लिए जिसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सुक्रालोफेट होता है वो 2 घंटे के बाद खाना है। या तो दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि पहले आप मीन्स के गैस की और एसिडिटी की दवाई खा लीजिए जिसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सुक्रालोफेट है, 6 घंटे का अंतर रखिए और उसके बाद आप टीएलडी खाए। उसी तरह से यहाँ पर कैल्शियम में है, यदि आपको टीएलडी के साथ कैल्शियम की दवाई दिया है तो पहले टीएलडी की दवाई खाइए, 2 घंटे का अंतर रखिए और कैल्शियम की दवाई लीजिए। या दूसरा ऑप्शन, पहले कैल्शियम की दवाई लीजिए, कम से कम 6 घंटे का अंतर रखें और उसके बाद टीएलडी की दवाई लीजिए। उसी तरह से मान लो आपको खून बनने के लिए आयरन या तो जिंक की दवाई दिया जाता है, तो फिर आपको पहले टीएलडी की दवाई लेना है, 2 घंटे का अंतर रखना है, आयरन और जिंक की दवाई ले सकते हो। या तो आयरन और जिंक की दवाई लेना है, 6 घंटे का कम से कम अंतर रखना है और टीएलडी की दवाई खा सकते हो। यहाँ पर 2 घंटे और 6 घंटे का है, वो कम से कम अंतर है, कम से कम उतना समय होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको इतना कम से कम अंतर रखना है, इतना कम से कम समय जाना चाहिए इन 2 किस्म की दवाई के बीच में, उससे ज़्यादा होगा तो आपको चलेगा। अब आखिर में यहाँ पर जो इसके खींच के दर्दी होते हैं उसके अंदर कार्बामेज़ेपिन नाम की दवाई का इस्तेमाल होता है। तो कार्बामेज़ेपिन दवाई जो है वो डॉल्टोग्राविड की मात्रा शरीर के अंदर कम कर देती है। तो उसके लिए डॉल्टोग्राविड की दवाई का मात्रा सही स्तर पर रखने के लिए डॉल्टोग्राविड को दिन में एक बार 50 मिलीग्राम की जगह पे 2 बार लेना रहेगा। तो एक तो आपका टीएलडी जो खाते हैं उसमें आ जाएगा 50 मिलीग्राम और दूसरा अलग से 50 मिलीग्राम 12 घंटे के अंतर पर खाना होगा। जैसे कि यदि आप टीएलडी रात को 9 बजे खाते हो तो आपको डॉल्टोग्राविड की जो गोली अतिरिक्त जो 50 मिलीग्राम की है वो आपको सुबह 9 बजे खाना है। यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। और याद रखिए कि समय के साथ विज्ञान बदलता है, तो बिना डॉक्टर की सलाह आप कुछ भी ना करें। हमेशा HIV/AIDS स्पेशल डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से आप उसके सलाह मशवरा लें और उसके बाद ही अपने जीवन में कोई भी मेडिसिन का या तो टेस्ट का लागू करिए।